नमस्कार दोस्तों, YouTube के प्लेटफॉर्म नॉलेज विदाउट फियर पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे HCF और LCM के बारे में। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर करा दिए हैं जो सिंप्लीफिकेशन और डेसिमल फ्रैक्शन के थे। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर देखिए। और आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है LCM एंड HCF। तो सबसे पहले हम बात करेंगे LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो दोस्तों, वो है छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए, क्या कहलाती है? LCM कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, जैसे हमने 6 ले लिया और 8 ले लिया और 24 ले लिया, ये 3 संख्याएं ले ली। अब 3 संख्याओं में हमने क्या किया, सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ेंगे और बड़ी वाली संख्या में हम क्या करेंगे कि डिवाइड देके देखेंगे। तो अगर 24 में हम 6 का डिवाइड देंगे तो ये 4 टाइम्स चला जाएगा और 24 में 8 से देंगे तो ये 3 टाइम्स चला जाएगा। इट्स मीन दैट कि हमारी जो 24 है वो 8 से भी कट रही है और 6 से भी कट रही है, तो यही हो जाएगा हमारा LCM। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या ली हमने 6, 12, 24, 48, ये वाली संख्या ली और इसमें हमें देखना है कि इसका LCM क्या होगा। तो दोस्तों, सबसे अच्छी ट्रिक है कि आप सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को पकड़िए और उस बड़े नंबर को हम डिवाइड करके देखेंगे एक एक संख्या से। तो हमने 6 से देखा तो 6 से ये 48 कट रहा है, 6 8 या 48। इसके बाद हमने 12 से देखा तो 12 से भी 48 कट रहा है, यानी 12 4 जा 48। इसके बाद 24 से देखेंगे तो 24 से भी 48 कट रहा है। तो जब सभी संख्याओं से कट गया तो यही हो गया हमारा LCM। और इसके बाद और कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि और एग्जांपल लिया हमने 3, 9, 12 और 18। अब हम क्या करेंगे, इस 18 को सबसे बड़ी संख्या को पकड़ लीजिएगा। तो हमने सबसे बड़ी संख्या पकड़ ली, 18 हो गई। अब हम देखेंगे इसको डिवाइड करके, 3 से डिवाइड इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, 9 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, बट ये 12 का डिवाइड नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 18 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 18 का पहाड़ा हमने पढ़ा तो 18 दूनी 36 हो गया, यानी 18 में अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये 36 हो गया। अब हम देखेंगे कि हमारा ये 36 है सभी संख्याओं से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? जी बिल्कुल कट रहा है। 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है। तो दोस्तों, यही हो गया हमारा LCM। तो समझ में आया कि LCM क्या होता है? हाँ, समझ में आया। अगर समझ में आ गया तो हम करेंगे इसको करने की विधि, किस तरह से हम LCM को लॉन्ग मेथड से करते हैं और किस तरह से हम इसको शॉर्ट मेथड से करते हैं। तो आगे देखिएगा। हम देखेंगे लासा ज्ञात करने की मूल विधि
जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, और दूसरी तरफ देखेंगे ट्रिक द्वारा। अब दोनों विधियां हम देखेंगे किस तरह से हम एलसीएम को फाइंड करेंगे। तो 5, 15, 20 और 30, इधर भी हम लिख लेंगे 5, 15, 20 और 30। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको दोनों विधियों द्वारा करेंगे। ये तो आपकी साधारण विधि हो गई जो अब तक हम करते आए हैं, और ये हो गई ट्रिक द्वारा किस तरह से करेंगे। आप दोनों विधियों को समझेंगे। तो इसको सबसे पहले हम साधारण विधि से करेंगे जो हम अब तक सभी क्लासों में करते आए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 से डिवाइड देंगे, तो 5 में जाएगा नहीं, ऐसे ही लिख देंगे। 15 में जाएगा नहीं, इसमें 10 यानी कि 10 बार चला जाएगा, और इसमें 15 बार चला जाएगा। इसके बाद फिर हम इसमें 2 से देंगे, तो 5 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं, ये 5 बार कट जाएगा, और ये 15 ऐसे ही चला जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब हम 3 से देंगे, तो 5 कटेगा नहीं, और ये 5 टाइम्स कट जाएगा, ये 5 कटेगा नहीं, और ये भी 5 टाइम्स कट जाएगा। अब इसके बाद 5 से देंगे, तो 1 1 1 1 कहाँ तक करते हैं, यहाँ 1 1 आ जाता है। अब इनका जो लासा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5। तो इसका मल्टीप्लाइड 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये तो हमारी हो गई मूल विधि जिसे हम अब तक पढ़ते आए हैं। अब हम करेंगे शॉर्ट विधि द्वारा। तो देखिए, ट्रिक अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले इन नंबरों में आप सबसे बड़ा नंबर ले लीजिएगा। तो हमने देखा कि इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारा 30 है, तो 30 को हम पकड़ लेंगे। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं से हम 30 में डिवाइड देके देखेंगे। तो डिवाइड हम देंगे तो 5 से चला जाएगा, 15 से चला जाएगा, बट 20 से नहीं जाएगा। तो हम 30 में क्या करेंगे, 30 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए, अगर 30 तो पहले है ही, यानी 30 बन जा 30, और 32 जा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या 60 हमारा तीनों संख्याओं से यानी चारों संख्याओं से कट रहा है। जी हाँ, कट रहा है। 5 से भी कट जाएगा, 15 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, और 30 से भी कट जाएगा। तो ये लासा हमारा क्या हो गया, 60। तो ये रही ट्रिक विधि और ये रही आपकी मूल विधि। दोनों विधि से हमें आना चाहिए। अब करेंगे हम एक दूसरा एग्जाम्पल। स्टूडेंट, एक दूसरा एग्जाम्पल हम और करेंगे ताकि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। देखिए क्या है दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हमने 36, 48 और 60 और 80 ये कोई संख्या ली, और इसको हम करेंगे साधारण विधि से। तो जब साधारण विधि से करेंगे तो यहाँ हम 2 से डिवाइड देंगे, तो ये 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8,
2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, ये कट गया। फिर 2 से देंगे तो 9 बार, 12 बार, 15 बार और 20 बार। फिर इसको हम 2 से देंगे तो 9 कटेगा नहीं, ये 6 टाइम कट जाएगा, ये कटेगा नहीं और ये 10 टाइम्स हो जाएगा। फिर इसको 2 से देंगे तो 9 कटेगा नहीं, 3 टाइम्स कट जाएगा, 15 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसके बाद अब इसको 3 से देखेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 5 जा और 5 कटेगा नहीं। इसके बाद इसको हम फिर 3 से देंगे तो 1 1 5 5। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको 5 से दे देंगे तो 1 1 1 1, ये पूरा पूरा हमारा कट गया। अब जो संख्या है उसका गुणा कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, इनका गुणा करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 ती 48, 48 से यानी कि जब हम इनका मल्टीप्लाइड करेंगे तो इनका जो आंसर आएगा वो 720 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमारी हो गई मूल विधि साधारण वाली जिसे हम अब तक करते आए थे। अब हम करेंगे, हाँ अब हम करेंगे ट्रिक द्वारा। तो ट्रिक में देखिए आप संख्याएं लिख लीजिएगा, जैसे 36 लिख लिया, 48 लिख लिया, 60 लिख लिया और 80 लिख लिया। अब क्या करेंगे, हाँ दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब हम ट्रिक द्वारा करते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को हम पकड़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे तो अब देखेंगे कि क्या ये किसी संख्या से कट रही है, नहीं कट रही। 36 से काटेंगे, नहीं कटेगी। 48 से काटेंगे, नहीं कटेगी। और 60 से काटेंगे तो नहीं कटेगी। अब क्या करेंगे, हम इसका 80 का यानी पहाड़ा पढ़ेंगे आगे, और वो पहाड़ा पढ़ेंगे जहां तक ये सब संख्याओं से काट दे। तो देखो क्या करेंगे, 80 है यहाँ पे, तो हम थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाते हैं और 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 दूनी 16, 160 हो गया, नहीं कटेगा। और 8 का पारा हम पढ़ते जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56 और 8 नियम 72, यानी कि 8 नियम 72। अगर हम इसमें 9 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा ये 720 हो जाएगा। 8 नियम 72 और एक जीरो ये ले लिया। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 36 से काट के देखेंगे तो 36 दूनी 72 कट जाएगा, और इससे भी ये कट जाएगा, और 6 से भी कट जाएगा, 80 से भी कट जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 720 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक ट्रिक द्वारा एक छोटा सा क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, जैसे कि 7 14 और 7 14 या कोई दूसरी बड़ी सी संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 4 12 और 17 और 24। अब इसमें क्या करेंगे, ट्रिक द्वारा जब इसको हल करेंगे तो इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को देखेंगे। तो हमने देखा कि सबसे बड़ी संख्या हमारी 24 है, और 24 को हम काट के देखेंगे इन सभी संख्याओं से, तो 4 से ये कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, बट ये 17 से नहीं कटेगा। तो इसका जो लासा होगा, जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाए किसी भी संख्या में, तो हम क्या करेंगे, उस प्राइम नंबर का जो बड़ी संख्या है उन दोनों का मल्टीप्लाइड कर देंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 24 और 70 का मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 408, और यही हो गया लासा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये शॉर्ट ट्रिक और मूल विधि दोनों आपकी समझ आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट रूल। अब हम देखेंगे
घातांक का लासा ज्ञात करना। तो घातांक का मतलब होता है किसी भी नंबर पर लगा हुआ पावर का अंक, जैसे 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 5 और 7 की पावर 10 का लासा क्या होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी संख्या के बेस इक्वल हैं तो सबसे बड़ी पावर वाली संख्या लासा होती है। सबसे बड़ी पावर वाली संख्या लासा होती है। और अगर बेस इक्वल है और पावर माइनस की है, जैसे 5 की पावर -3, 5 की पावर -7 और 5 की पावर -10, अगर इस तरह की कोई संख्या दी हुई है तो सबसे कम पावर वाली जो संख्या होती है वो लासा होती है। तो इस चीज को याद रखेंगे। और सेकंड पॉइंट में क्या है, अगर कोई संख्या इस तरह से है जैसे कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इस तरह से कोई संख्या दी हुई है तो इस संख्या में इनका बेस इक्वल नहीं है। और जब बेस समान नहीं होता तो उन संख्याओं का आपस में गुणा करके लिख दिया जाता है। जैसे 2 की पावर 2 4 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया और 5 की पावर 1 5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इनका सीधा सीधा गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4 5 जा 20 और 29 जा 20, 180। यानी अगर हम इनका गुणा कर देंगे तो वही हमारा लासा हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 2 रूल आपकी समझ में आ गए होंगी। अब इसके बाद हम आगे के रूल आपको कल यानी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, जिसके लिए हम आपको लेकर आएंगे एलसीएम का सेकंड पार्ट। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले जो हम आपके लिए नए नए वीडियो बना करके लाएं। धन्यवाद।